बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने दूसरों से क्या गिला करना है, मेरा अपना ही भाई मुझे धोखा देता रहा और मेरे साथ गेम चलाता रहा। नवाज शरीफ के ये अल्फाज हैं प्राइवेट महफिल में पार्टी लीडरान के साथ। अब आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, ये चौधरी परवेज इलाही के ओथ लेने के मनाजिर हैं। ये मनाजिर नवाज शरीफ के सीने पर जिस तरह छलनी कर दिए हैं हर एक चीज को, ये आप सोच लें कि जितने गिरा गुजरे हैं तारीख में कभी ये मनाजिर इतने तकलीफन के शायद इमरान खान का ओथ लेना भी, वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी, वो फलाना था, वो सब पता था कौन किस तरह है, वो भी नवाज शरीफ के लिए तकलीफ दे नहीं थे जितने ये मनाजिर हैं। और उसके बाद चौधरी परवेज इलाही पर सीधा बनी गाला से गए हैं इमरान खान के पास, और मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि पंजाब ने चलना है लेकिन बनी गाला के थ्रू चलना है, और सबसे बढ़कर इमरान खान के जो ऑर्डर्स होंगे उसको परवेज इलाही बाईपास नहीं कर सकते। ये दो चीजें हो गई हैं क्लियर। अब नवाज शरीफ ने क्या कहा, इनकी आपस में लड़ाई क्या हुई। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि नवाज शरीफ इतने बरहम है शहबाज शरीफ पर, इतने ज्यादा बरहम है कि आज आप देख ले कि उन्होंने शहबाज शरीफ को इवन के पहली मर्तबा एक टर्म मुतारिफ आपको होती हुई नजर आएगी मीडिया के अंदर, वो है मरियम ग्रुप। ये याद रखिएगा, ये चीज बड़ी समझने वाली है। मरियम ग्रुप हमेशा आपको नजर आता था नून लीग, हमेशा नजर आता था मुस्लिम लीग, कभी आपको ये चीज नजर नहीं आई शहबाज लीग या नवाज शरीफ लीग। पहली मर्तबा टर्म नजर आएगी मरियम ग्रुप। देखिए भाइयों में हमेशा जब भी इख्तलाफ होता है ज्यादातर तो बच्चों की वजह से होता है, तेरे बच्चा फलाना, मेरा ये वो। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, नवाज शरीफ इस वक्त उनकी जो पार्टी लीडरान है जो मरियम ग्रुप से हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को कहा है कि 3 कमिटमेंट्स जो आपके साथ हुई थी उसमें शहबाज शरीफ नंबर 1 कमिटमेंट को पीछे धकेलने में कामयाब रहे और आपके खिलाफ साजिश करते रहे। अब नंबर 1 कमिटमेंट क्या थी? देखिए, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने में नवाज शरीफ ने पूरी कोशिश की कि ना आए, हम पार्टी ना संभाले, हुकूमत ना संभाले। उसमें यहां तक कहा गया कि 3 शराइत की बेस के ऊपर यह हुकूमत मिली थी। सबसे पहले ईवीएम मशीन फारिग होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फारिग होगी, उसे शहबाज शरीफ को पंजाब में हुकूमत मिलेगी, हमजा की आएगी, शहबाज शरीफ की आएगी। दूसरा उसमें कहा गया था नैब केसेस, नवाज शरीफ तो बाहर है, असल रिलीफ तो शहबाज शरीफ को मिल रहा था और उसके बेटों को, टीटियां और ये वो सब कुछ। मरियम तो जमानत पर उससे पहले भी आ गई थी, नवाज शरीफ भी उस वक्त आ गए थे। तो ये असल में सूरत हाल थी तब। तीसरी सबसे अहम चीज थी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, वो मीडिया चैनल्स पर आना शुरू होंगे, इंटरव्यूज देना शुरू होंगे, मरियम नवाज और नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होगी और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी उनको खेलने के लिए। फिर उसके बाद आगे जाएंगे और ये टर्म खत्म होकर अगले टर्म में मरियम या नवाज शरीफ या जो भी होगा वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंचेंगे। अब शहबाज शरीफ ने 2 काम तो कर लिए, तीसरा काम उन्होंने किया नहीं नवाज शरीफ वाला। नवाज शरीफ की मीडिया पर अपीयरेंस भी नहीं हो पा रही, और इस सूरत हाल में जो सबसे ज्यादा अब नवाज शरीफ को नुकसान उनकी पार्टी लीडर्स ने कहा है कि पार्टी आपकी खत्म हो चुकी है, डूब रही है, बिल्कुल आखिरी दमों पर आ गई। पंजाब गया आपके हाथ से, लाहौर गया तो पंजाब गया, पंजाब की हुकूमत आपके हाथ से चली गई है। इमरान खान ने हलक में निकाल कर आपकी पंजाब की हुकूमत ले ली है, इसमें सबसे बड़ा कसूर आपके भाई का। अब नवाज शरीफ कहते फिर है कि मैंने दूसरों को क्या कहना था, मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया है। यानी उनका ये मानना है कि मेरा बयानिया था एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, और शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठे रहे, एस्टैब्लिशमेंट से मामला तय करते रहे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को इस बात पर कायल किया था कि देखें, हुकूमत में हमें आने दे, मैं मामला तय करूंगा, मैंने आपको पाकिस्तान से भी तो बाहर निकाला था मामला तय करके। अब ये सबको पता है कि नवाज शरीफ को निकलवाने में शहबाज शरीफ का हाथ था, और ये भी सबको पता है कि जब नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अपना पूरा बयानिया लेकर चल रहे थे, वोट को इज्जत दो, तो उस वक्त शहबाज शरीफ मामला तय कर रहे थे। यानी दोनों भाइयों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी। अब इस सूरत हाल के अंदर जो मामला तुम्हें है, नवाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि अब हमने मजीद बोझ नहीं उठाना, हम असेंबली डिसॉल्व करेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में आप देखिए सिचुएशन कितनी तेजी से बदल रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा जी पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगी तो गवर्नर राज होगा, मैंने असेंबली तैयार करवा दी। ये असल में एक शुरली छोड़ी है, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देखिए कि 2 दिन पहले फजल रहमान नवाज शरीफ मरियम ग्रुप ने फैसला कि हमने रिजाइन नहीं करना, इस असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देने। पहले वो कह रहे थे रिजाइन करना है, फिर कभी शहबाज शरीफ, यानी हर रोज आज कुछ कह रहे होते हैं,
सुबह कुछ कह रहे हैं, शाम को कुछ कह रहे हैं। और इस सूरत हाल में क्योंकि सिचुएशन सारी खराब हो रही है, अब नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि असम्बली डिसॉल्व हो, हम ये गंद को मजीद आगे लेकर ना चले, क्योंकि हम जितना आगे चलेंगे उतना मसला होगा। और इमरान खान ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ पर दबाव अब डालना नहीं है। अब ये जो भी सूरत हाल चल, यानी वो कोई तहरीक की मुझे जरूरत नहीं है, ये बेशक चलते रहे, ये गंदे होते रहे, मेरी तहरीक आगे चलती रही कि मैं अब जरदारी को टारगेट करने के लिए सिंध में जाऊंगा, वहां पर सूरत हाल जो होगी वो तमाम की तमाम मेरे सामने रखी जाएगी। अब उसके बाद शहबाज शरीफ के लिए मसला ये है कि पंजाब, इवन के शहबाज शरीफ के ऊपर पाबंदी लग सकती है अगर इमरान चाहें पंजाब में उनको दाखिल ना होने दे। भाई कुछ भी सूरत हाल इस वक्त आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी से भी। अब यहाँ पर जो असल मसला हुआ है वो जावेद लतीफ ने आकर जो बात की वो मरियम नवाज को रिप्रेजेंट कर, उसने कहा लीडरलेस एहतजाज बेसूद होगा। यानी वो कह रहा है कि नवाज शरीफ लीडर है, शहबाज शरीफ लीडर नहीं है। आज उसने कह दिया है जावेद लतीफ ने कि हम तो हुकूमत लेना ही नहीं चाहते थे, हम तो इमरान का एहतसाब करना चाहते थे। अब नवाज शरीफ ये कहते फिर रहे हैं कि मैं ये चाह रहा था कि इमरान का एहतसाब हो, लेकिन शहबाज शरीफ ने उस पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अगर इमरान खान कमजोर होता तो पीटीआई कमजोर होती, पीटीआई कमजोर होती तो मेरे वापस आने की राह हमवार होती, गुंजाइश निकलती, मामला सारे तय होते, लेकिन ये नहीं हो पाया। और इसमें शहबाज शरीफ का हाथ है, और हमें डरा कर शहबाज शरीफ की असल में ये गेम थी किसी के साथ मिलकर कि अगर इमरान खान ने इस वक्त जाने का फैसला ना किया, खुद तो वो जा नहीं सकता, हमने उसको ना निकाला, तो वो फिर किसी को ले आएगा, फिर वो एक्सटेंशन और फलाना और लंबा काम चलेगा। यानी ये सारी चीजें जावेद लतीफ कह रहे हैं, वो कौन कह रहा था आकर? ये सारी बातें जावेद लतीफ को जो कह रहे थे वो शहबाज शरीफ आकर कह रहे थे, जरदारी और ये तमाम लोग मिलकर कह रहे थे। अब उनको लग रहा है कि उन्होंने हमें मरवाया है। और इस सूरत हाल में नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं वापिस अब आना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ को पैगाम दिया कि मेरे मामला तय करो, वहां पर मेरे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाओ, मैं पाकिस्तान वापस आऊं। अब ये ना हो, उनको खतरा ये है कि अगर इस वक्त इलेक्शन करवाते हैं तो 2 तारीख से इमरान ना ले जाए और बाद में भी ना ले जाए। अब ये ना हो कि मैं पाकिस्तान आ जाऊं और ऊपर से इमरान 2 तारीख ले ले, उसने तो मुझे छोड़ना नहीं है, और जितनी मर्जी कोशिश कर ले, क्योंकि वो 2 तारीख के लिए तैयार बैठा हुआ है। पहले तो वो ये था कि वो सिंपल मेजोरिटी तो बड़ी दूर की बात, अपनी सीटें नहीं निकाल सकता था, और ये बिल्कुल सच बात है। ये 4 महीनों में तो इमरान खान आसमान पर पहुंच चुके। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इनके लिए खतरनाक है। नवाज शरीफ को पार्टी लीडर ने कहा कि अगर आप नहीं आए तो पार्टी गई, आप ही लीड कर सकते हैं। और नवाज शरीफ कह रहे हैं कि वो असम्बली डिसॉल्व करे शहबाज शरीफ, लेकिन उससे पहले मेरे मामला तय करे कि मैं आऊं तो इमरान मुझे हाथ ना लगा सके, जिस तरह जाते हुए मामला तय थे कि इमरान के दौर में नहीं हुआ। लेकिन अब तो वो चीजें नहीं रहेंगी, अब तो जो प्राइम मिनिस्टर आएगा वही सब कुछ करेगा। जिस तरह देखिए कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो पूरी तहरीक उठी पीटीआई की जानिब से, उसे चीजों को बैकफुट पर तो रख दिया है। अब ऐसा तो नहीं इमरान खान कल को कहेंगे जी मैं प्राइम मिनिस्टर था, हुकूमत कोई और चला रहा था, हुक्म किसी और का चलता था। अब तो वो शिकस्त देकर इस चीज को आए हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट वाली जो मामला थे वो उसको पीछे करके आए हैं कि नहीं, अब ये सूरत हाल इमरान खान तो ओपनली कह चुका, अब जो एस्टैब्लिशमेंट चाहिए वो नहीं होगा, यानी अब जो प्राइम मिनिस्टर होगा वही करेगा। तो कल को अगर नवाज शरीफ के लिए कोई रिलीफ आता है तो इस सूरत हाल के अंदर तो जरूरी नहीं है कि इमरान खान उसको एक्सेप्ट करेंगे, अब तो वो छोड़ेंगे नहीं किसी को, क्योंकि वो ताकतवर है। तो ये असल में इस वक्त सूरत हाल है जो नवाज शरीफ इस वक्त शदीद गुस्से में है कि मेरे ही भाई ने धोखा दिया, मैंने दूसरों को क्या कहना था। और इसी धोखे की वजह से आज हमारी पार्टी तितर बितर हो चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।